वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक में यदि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, यदि कम्युनिकेशन स्किल का एग्जाम देंगे तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और VVI गेस क्वेश्चन आप लोग के लिए हम ला दिए हैं, सभी यूनिट का है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश का एग्जाम देंगे, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का, इसमें हिंदी भी एग्जामिनेशन देना होता है, पर आप लोग के लिए सिलेबस में हिंदी है या नहीं एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि हिंदी होगा तो एक नेक्स्ट वीडियो में आकर हम हिंदी का प्रश्न पत्र आप लोग को बता देंगे, और जो भी गेस क्वेश्चन होगा हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो आप लोग आज की इस वीडियो में जानिएगा कि 70 मार्क्स में यदि आप 60 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग को इस क्वेश्चन को पढ़ना ही होगा। यदि अच्छे तरीके से इस गेस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप लोग को 60 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। पास तो इजी वे में हो जाएगा आप तो कम्युनिकेशन स्किल में, क्योंकि ये पेपर थियोरिटिकल है, इसमें कुछ कुछ भी लिख दीजिएगा तो आप अच्छे तरीके से पास हो जाइएगा। कम्युनिकेशन स्किल में आप लोग अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं यदि कुछ भी सेंटेंस वगैरह बनाना आता है। हिंदी में भी प्रश्न पत्र आता है, आपको कम से कम 20 मार्क्स आप लोग को हिंदी में रहेगा। और वहीं पर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 50 मार्क्स रहेगा, 50 मार्क्स का टोटल रहेगा। आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न पत्र को देख सकते हैं, दो पोर्शन में बटा रहेगा ये प्रश्न पत्र। तब बात करते हैं कि इंग्लिश में जो भी यूनिट 5 यूनिट है, 6 यूनिट है, जो भी है उसका हम VVI गेस क्वेश्चन कराते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। डिफरेंट स्टेज कहने का मतलब कि अलग अलग अवस्था बताना है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का अलग अलग अवस्था बताना, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक मैसेज होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट होता है, और फीडबैक होता है। जो कम्युनिकेशन करने के दौरान जो आप लोग को आंसर प्रोवाइड कराता है वो फीडबैक होता है। उसके बाद प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। एक प्रकार का जो आप लोग का स्टेज जो है, स्टेज कहने का मतलब अवस्था है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, यानी कम्युनिकेशन प्रक्रिया का क्या अवस्था है, ये सारी चीज़ें के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यही कर रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर कहता है कि डिस्कस फीडबैक इट्स टाइप। फीडबैक कहने का मतलब है यदि आप इनपुट देते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस हुआ होगा, यानी कि यदि कोई यहाँ पर व्यक्ति है तो इनपुट यहाँ पर कोई भी इसको प्रश्न दिया होगा तो ये पहले सोचेगा और उस क्वेश्चन पर मंथन करेगा, अच्छे तरीके से सोचेगा। उसके बाद आउटपुट जो देगा, यही जो आउटपुट के रूप में ये देगा, यही फीडबैक होता है। फीडबैक में जो आप लोग को कौन कौन सा फीडबैक है इसका टाइप लिखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर देंगे कि उसका एक ला देंगे सेशन, जिसमें कि आप लोग को कम्युनिकेशन का यूनिट 2 यूनिट 1 ये पूरे अच्छे तरीके से बता देंगे, जिससे आप लोग को काफी हेल्प मिल सके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया। नेक्स्ट डिफाइन बॉडी लैंग्वेज एंड इट्स टाइप। बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब है कि आप जो है उसमें मुंह का प्रयोग नहीं कीजिएगा, यानी माउथ का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आप लोग जो है बॉडी के स्ट्रक्चर से ही अपना आंसर देना है, उससे प्रश्न पूछना है। यानी कि जो भी आपका जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया और आंख वगैरह होगा, उससे ही आप लोग इशारे से काम करके अपना बॉडी की सहायता से ही आप अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आंसर करते हैं वही हो गया बॉडी एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज वही हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन और एक इट्स 2 टाइप। इसका 2 टाइप लिखना है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल होता है, आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में 100% पूछा जाएगा। चलिए देख सकते हैं ये क्वेश्चन का क्या नेम है। देखिए, डिस्कस ऑल डिफरेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये अलग अलग जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का वो हमें लिखना है, क्या क्या शामिल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो हमें लिखना है। ये क्वेश्चन का मतलब यही होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा यूनिट की बात कर लेते हैं। दूसरा यूनिट में 2 ही क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है, ऐसे तो बन सकता है ढेर, पर ये VVI क्वेश्चन है। ये जो है आप लोग का VVI पहला देख सकते हैं। पहला डिफाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका भी टाइप आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहने का मतलब जो भी आप बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, वो आपका जो प्रश्न है, जो आपसे प्रश्न किया है, जो आप उसका उत्तर दिए हैं, वो आगे वाले व्यक्ति को आपके प्रश्न से कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो वही हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कहने का मतलब हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, यदि इस पर एक वीडियो लाएंगे तो अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि 7CS एक कहने का मतलब ये VVI क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, 6 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, हमेशा ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 7CS मतलब कि एक होता है C से ही आप लोग को 7 वर्ड मीनिंग होता है, उसको ही डिफाइन करना, उसके बारे में लिखना है, यही है 7CS। और 7CS एक आ जाता है जैसे कि करेक्ट हो गया और कन्वेंशनेस, ऐसे इस तरह से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आप लोग को क्वेश्चनों की संख्या जो है काफी कम है, और इसमें जो आप लोग को मिल जाएगा पैसेज वाला कि आप लोग को कौन सा राइटर कौन सा पोएम लिखा था, इस तरह से आ जाएगा, या इस पोएम का क्या उद्देश्य था, इस तरह से आ जाएगा। आप लोग को वहां पर दिया रहेगा, पैसेज बना हुआ रहेगा, उसको आप लोग को बताना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कुछ ये 2 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 में लेटर लिखने का है। यूनिट नंबर 4 में लेटर लिखने का कौन कौन सा लेटर है यहाँ पर देख सकते हैं। लेटरों की संख्या में 4 ही लेटर आप लोग को लिखना है। ये चारों लेटर की तैयारी कर लीजिएगा। यूट्यूब पे इजी वे में सर्च कर सकते हैं क्वेरी लेटर कैसे लिखें और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखें, ये सारी चीजें देख लीजिएगा एक बार। इससे क्वेश्चन 6 मार्क्स का एक पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो पूरे क्वेश्चन 6 मार्क्स की पूछा जाएगा, आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट ये तो हो गया यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 में
डिफाइन साइनोमस एंड एंटोनमस विथ 3 कंपोनेंट ऑफ इच। मतलब एक कोई ऐसा वर्ड मीनिंग दे देगा, जैसे कि मान के चलिए आपको एलिफेंट दे देगा, एलिफेंट दे देगा, उसका वर्ड मीनिंग हो गया एलिफेंट। इसको अलग अलग वर्ड मीनिंग से क्या पुकार सकते हैं, साइनोमस एंटोनमस की हो गया, इसका उल्टा क्या हो सकता है। और जैसे कि एक हो गया एस, एस हो गया यानी कि हाँ, एस हो गया मतलब हाँ, और इसी को दूसरा शब्द में क्या कह सकते हैं, हो गया एंटोनमस साइनोमस, यही कहने का मतलब इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डिफाइन फ्रेज, गिव फॉर एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट। यानी कि फ्रेज क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे, और फोर कंपोनेंट इसका है जो भी है एग्जाम्पल के साथ हमें इसको बताना है, यही है दूसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा गूगल पे, इजी पे मेल्स का आंसर मिल जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। यानी ये जो है नरेशन का पोर्शन है, नरेशन आप लोग पढ़े होंगे 10th 12th में, यदि पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। नरेशन जो है इसका टाइप होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये हो गया, आप टेंस भी पढ़ सकते हैं, टेंस भी आता है कि फ्यूचर टेंस में क्या का सब्जेक्ट लगता है, कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस का क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए वॉइस भी पढ़ लीजिएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ पर देख सकते हैं विथ एग्जाम्पल। वॉइस में आप लोग को एग्जाम्पल देना होगा कि ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, इस तरह से इसका एग्जाम्पल ये होगा, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब आप लोग को कैसे तैयारी करना है। देखिए हिंदी की बात रह गया तो हिंदी में आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हिंदी का भी गेस्ट क्वेश्चन ले आएंगे। और हम अपना बेसिस बता रहे हैं, हम लोग का जो एग्जाम हुआ था इस कम्युनिकेशन स्किल का जो हम लोग का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है यूनिट 1 जो है इंग्लिश में जो आप पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल में, यूनिट 1 और यूनिट 2 यही का जो है यही का हिंदी वर्जन में जो आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन है तो हिंदी में रहेगा संप्रेषण किसे कहते हैं, क्या होता है, और मैसेज का संदेश क्या है, इस तरह से कुछ रहेगा। हिंदी में भी रहेगा तो यही रहेगा। आप लोग इंग्लिश में जो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल का, वही हिंदी रहता है। और उसमें भी एक लेटर आता है, और जैसे कि आप लोग को बोल देगा कि 7 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य पर एक लेटर लिखे, इस तरह से दे देगा एप्लीकेशन लिखने के लिए हिंदी में भी। तो वो जो आप लोग को रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, और 50 मार्क्स का आप लोग को इंग्लिश वाला पेपर रहेगा। तो पेपर एक ही में रहेगा, इंक्लूड रहेगा अच्छे तरीके से लोकेशन, टोटल जो आप लोग को 70 मार्क्स होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।